हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, चलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, सीजीपी। अब ये ध्यान रखना हमेशा क्या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डिपेंडेंट किस पे होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल। ओके, तो सीजीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ये और किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर जो हम इसको समझें किसी एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, इस बात को लेकिन ध्यान में रखना, चलो ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज 1 मोल NaCl लेते हैं, सबसे कॉमन यही है 1 मोल NaCl, और इसको डिजॉल्व करते हैं हम लोग इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यानी ये वाटर है, ठीक है, क्या है, वाटर। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू मोलेलिटी होता है, ठीक है। तो केबी की वैल्यू हमें याद रखनी है, क्या 0.52 वाटर के लिए होता है। ओके, तो केएफ की बात करें हम लोग तो केएफ 1.86 होता है, ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा। ओके, तो केबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.52 इंटू एम मोलिलिटी, हमने 1 मोल लिया है तो 1 मोल, और 1 kg है 1000 ग्राम, तो 1 kg, तो क्या आ गया, डेल्टा टीबी 0.52 आ गया। ये थियोरिटिकल आया है ना, तो लिख लेते हैं इसको थियोरिटिकल, ठीक है, थियोरिटिकल, या बोल सकते हो इसको क्या, थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन ये है भाई, या फिर बोल सकते हो क्या इसको हम लोग नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीजीपी, है ना, सीजीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अब अगर जो हम लोग देखें, हम लोग को पता है ना, लेकिन क्या होता है NaCl को अगर जो हमने क्या किया, सॉलिड को वाटर में डाला, पानी में, यानी एक्वस बनाया इसको, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ब्रेक हो जाएगा किस में, Na प्लस और Cl माइनस आयन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, चेंज। अब CGP की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने सोचा क्या था कि NaCl क्या होगा, एक एक मोल होगा। ओके, पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस रहा है, तो डिफरेंट फ्रॉम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। क्यों, क्योंकि एज नाउ सॉल्यूशन हैव 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, एक Na प्लस और एक Cl माइनस। ओके, लिख देता हूँ इसको भी, वन इज Na प्लस एंड अदर इज Cl माइनस। ओके, तो अगर जो तुम्हें याद हो, हमने पढ़ा था वहाँ पे रिलेटिव में, ठीक है। देखो लिख देता हूँ पहले, सो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोल्स ऑफ किसका, Na प्लस, यानी मोलिलिटी ऑफ Na प्लस और Cl माइनस मोलिलिटी दोनों का, है ना। यहाँ पे मोलिलिटी का मतलब देखो मोल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ध्यान रखना है इसको। ओके, तो के बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मोल इसका बनेगा, है ना, क्योंकि NaCl कितना है, एक ही मोल है, तो एक एक मोल दोनों का बनेगा, 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस। ओके, क्लियर है ये, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 मोल ऐड किया हमने। ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, ये तो कुछ नॉर्मल है, नया चीज़ नहीं है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मास हमने देखो 1000 ग्राम लिया है, तो सॉल्वेंट तो सेम ही है, चेंज हुआ नहीं है, तो 1 kg होगा, प्लस Cl का भी क्या होगा, 1 kg ही लिखेंगे उसके लिए। तो अब अगर जो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा चलो पहले लिख लेते हैं पूरा समझाते हुए, तो 1 + 1, ठीक है, ये क्या होगा 2 × KB, और KB की वैल्यू रख देंगे हम लोग, कितनी होती है 0.52। तो ये देखो मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी हमारे पास क्या हो, मोर देन 2 सॉल्यूट होते हैं, मैंने वीडियो लेक्चर के RLVP में बताया था, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख लो आप ध्यान से, ये नहीं, ये तो ये एलिवेशन है, सेकेंड नहीं, इसमें नहीं, किसमें बताया था, RLVP में बताया था, हाँ यहाँ पे बताया था, तो थोड़ा सा आगे करके बताया, देखो ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है, हाँ यही है, हाँ देखो देखो लिखा हुआ है, इफ़ अ सॉल्यूशन कंटेन्स सेवरल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, है ना, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के लिए लिखा था, अब ये CGP पार्टिकल्स किस पे डिपेंड होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, हर एक, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सभी पे डिपेंड होगा। ओके, तो अब ध्यान रखना, अब ये जो है RLVP वाले के लिए था, तो ये एप्लीकेबल के लिए क्या होगा, टू ऑल होगा, क्योंकि सभी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। RLVP हो या फिर क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बताओ बताओ, और
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या था बताओ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और आखिरी वाला कौन सा था? एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यानी सिंपल है, जहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आ रहा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स आ रहा होगा, वहाँ पे क्या होगा? चेंज। ठीक है, तो लिख देता हूँ इसको, एवरी टाइम फॉर मेनी सॉल्यूट, मतलब एक से ज़्यादा अगर जो सॉल्यूट हो रहा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? मेनी सॉल्यूट, सम ऑफ देयर क्या? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और दूसरे वाले में क्या था? बाकी सारे में मोलेलिटी, या फिर इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या लिखते हैं? मोलेरिटी, यानी वहाँ पे जो मोल्स हम लोग लिखते हैं ना, मोले मोलेरिटी, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं, यानी एक्चुअली जो मोल्स वहाँ पे होते हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? चेंज। ओके, तो इन सब को क्या कर सकते हैं? इज टेकन एबनॉर्मल। क्लियर है? ये मिनी तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना? तो एक्चुअली अगर जो हम लोग बात करें रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में क्या होता है? जस्ट अपोजिट, कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है, यानी आइडियल कंडीशन से कुछ भी वेरी नहीं करता है। तो एक्चुअली एब नॉर्मल इज नॉर्मल इन आवर लाइफ। ठीक है, ये जस्ट ऐसा ही मेरा थाउट है। ओके, इस पर डीप मत जाना। चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हमने कोलिगेटिव नॉर्मल वाले में देखा था, जहाँ पे क्या हम सोच रहे थे कि 0.52 का चेंज आएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना? तो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ किसका? लेकिन प्योर वाटर का। ओके, तो इसमें हमने मिक्स किया NaCl, तो एलिवेशन कितने का आया? 0.52 का आया, है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अब, जिसमें NaCl है? 100 प्लस 0.52 डेल्टा TB, प्योर का प्लस डेल्टा TB होता है, तो हमने बहुत पहले पढ़ चुका है एलिवेशन वाले में। तो ये क्या हो गया? 100.52। तो ये लेकिन क्या है? थियोरिटिकल, जो हम सोच रहे थे, थियोरिटिकल, है ना, हम सोच रहे थे ऐसा होगा, लेकिन हुआ क्या है? चेंज यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए, तो बॉइलिंग पॉइंट जो हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा चेंज आएगा। तो अब देखो यहाँ पे एलिवेशन क्या आ गया? 1.04 आ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? 100 प्लस 1.04 हो जाएगा, है ना, यानी कि 101.04। तो देखो चेंज हो गया, वहाँ पे क्या रहा था? 100.52, अब चेंज होकर क्या हो गया? देखो जस्ट उसका क्या हो गया? डबल बढ़ गया, जितना हम सोच रहे थे उससे दुगना बढ़ गया। ओके, क्लियर है? राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है, थोड़ा समझना है उसको। ठीक है, तो देखते हैं वाई दिस हैपेंस, ऐसा हैपेंस, ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखो एक कंटेनर ले रहे हैं हम लोग, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? प्योर वाटर। ठीक है, ये आप घर में कर सकते हो अगर आपके पास थर्मोमीटर है, पर ध्यान से करना, घर में मत ही करना है। हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? NaCl। तो हम क्या सोच रहे हैं? NaCl जब इसमें ऐड किया, तो थियोरेटिकली हम लोग क्या सोच रहे हैं? क्या होना चाहिए था कि जो NaCl है वो पूरा का पूरा एक साथ एक ही जगह पे होगा, है ना, जहाँ भी जाएगा वहाँ पे क्या होगा? एक ही जगह पे होगा NaCl, चाहे वो अंदर हो या सरफेस पे हो। ठीक है, और पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? अगर जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्योर वाटर इसमें फिल करते हैं ना, तो अगर जो एक्सपेरिमेंटली देखें, तो NaCl अगर जो इसमें ऐड किया, ओके, तो क्या होगा? Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग, Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग, वैसे ही क्या होगा? सरफेस पे जैसा अंदर भी होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो ये वाटर है, वाटर के साथ क्या करेगा? Na प्लस और Cl माइनस अट्रैक्ट होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, तो ये क्या करेगा? इनको होल्ड करेगा। तो यहीं पे डिफरेंस आता है, दो चीज़ों में डिफरेंस आता है, ध्यान रखना। ओके, तो ये अगर जो कोई इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब जो ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट मोड चेंज लाएगा। मोड चेंज कैसे? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स को होल्ड करेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? यानी एबनॉर्मल जो बिहेवियर होगा वो ज़्यादा किस में दिखेगा? इलेक्ट्रोलाइट में। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है बता सकते हो क्या? इज मोर। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल। देखो ऐसा क्यों हो रहा है बता सकते हो? एक्सपेरिमेंटल। चलो चलो सोचो सोचो बताओ। तो देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो NaCl है वो एक ही जगह पे है ना, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा पार्टिकल्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी वेपर्स बनने देगा वो, और आसानी से क्या होगा? यहाँ वेपर बनेंगे, पर यहाँ पे NaCl और प्लस और Cl माइनस क्या करेगा? बाकी H2O मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखेगा, यानी उसके वेपर्स
बनने ही नहीं देगा। तो याद है मैंने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर, सारा चीज़ डिपेंडेंट किस पे है, वेपर प्रेशर कैसे बन रहा है। ओके, तो अब अगर जो हम लोग एग्जाम्पल लें, सपोज सॉल्यूट है जो क्या एसोसिएट हो रहा है, तो वो वाला एग्जाम्पल डिसोसिएशन का था। तो एसोसिएशन का क्या मतलब है, दोनों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एक ही जगह पे आएंगे। ठीक है, अलग अलग ना होके क्या हो जाएंगे, एक ही जगह पे आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर जो क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो क्या होगा, स्पेस क्या लेगा बताओ, कम, और जो ज़्यादा स्पेस किसके लिए बच जाएगा, हमारे फॉर इवोपरेशन के लिए, और इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं ऐसा कि जहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा। ठीक है, और जहाँ पे क्या हो रहा होगा बताओ, एसोसिएशन, वहाँ पे हाँ लेस। क्लियर है, तो ध्यान रखना है। तो यानी लेस करने का मतलब चेंज है ना। तो व्हेन अ सॉल्यूट particle dissolve in a dissolved in a solvent, it may undergo undergo association, है ना, एसोसिएशन हो सकता है ना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो सकता है इसका, और डिसोसिएशन, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। तो क्या होगा, देन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू then the observed value of CGP will be different from the expected और क्या बोल सकते हैं, थियोरिटिकल वैल्यू ड्यू टू, क्यों हो रहा है, ड्यू टू द चेंज, हाँ बताओ बताओ, ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ क्या, सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, और इसी को किसने बोला था, वेंट हॉफ ने, सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसको किसने बताया, वेंट हॉफ ने। ओके, क्लियर है ये डेरिवेशन, या इसको किसने बताया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया वेंट हॉफ ने। तो इसको हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर को ध्यान रखना इसको। वेंट ऑफ ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो रहा है, चेंज, है ना, जब भी कोई सॉलिड पार्टिकल क्या हो रहा होगा, एसोसिएट या डिसोसिएट एक्चुअल। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा अपॉन सीजीपी, शॉर्टकट में लिख रहे हैं एबनॉर्मल सीजीपी अपॉन क्या, जो नॉर्मल बोल सकते हो, जो हम सोच रहे हैं ना, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको क्या रख रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एबनॉर्मल को और क्या बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंटल, या फिर और क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्चुअल, जो हमें मिल रहा है ना, एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल सीजीपी। ओके, अपॉन एक्सपेरिमेंटल है तो क्या लिखते हैं उसको हम लोग, थियोरेटिकल। ठीक है, और थियोरेटिकल लिख के और क्या लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड, है ना, जो हम सोच रहे थे वैसा, एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, और कैसे ये बिहेव करता है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें इसके बाद। ओके, थैंक यू। अच्छा, और हाँ, इसमें हम लोग क्या मोलर मास तो देखना भूल ही गए, मोलर मास भी क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसीलिए तो हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज क्या है उसका, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।